नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से विशेष खबरें। संजय महिपाल द्वारा 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों को गंगानगर कमोडिटी ने बताया निराधार। भाजपा नेता व व्यापारी संजय महिपाल द्वारा गत दिवस करवाए गए एक मुकदमे के विरोध में गंगानगर कमोडिटी ने रखी प्रेस वार्ता। भाजपा नेता और समाज सेवी व व्यापारी संजय महिपाल द्वारा गत दिवस करवाए गए एक मुकदमे में, जिसमें 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप अनेक लोगों पर लगाया गया है, जिसमें गंगानगर कमोडिटी को भी पार्टी बनाया गया है। इन आरोपों के बाद आज गंगानगर कमोडिटी के विशाल बगड़िया, रतन बगड़िया, गौरव व श्याम बगड़िया ने अपने संस्थान पर बुलाई पत्रकार वार्ता में आरोपों को निराधार बताते हुए इस कारोबार में खुद की जिम्मेवारी से साफ इनकार कर दिया। इन लोगों का कहना था कि हम पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। इस संबंध में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या संबंधित पार्टी को संजय महिपाल जानता है, क्या आपके माध्यम से लेन देन नहीं हुआ, तो इन्होंने बताया कि यह सत्य है कि संजय महिपाल पार्टी को नहीं जानता और हमारे माध्यम से ही लेन देन हुआ है, लेकिन सेबी के नियमों के मुताबिक हम उसमें उत्तरदायी नहीं है। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। कि हमारी इसमें कोई जवाबदेही नहीं है, बायर की पटेल नहीं है जिम्मेदारी। इसमें आप अपने तरफ से देखिए, हमारी कोई मदद चाहिए तो हम देंगे। हमने ये सारी की सारी बात संजय महिपाल जी को बता दी थी, लिखित में बता दी थी, उनको मेल भी किया हुआ बाकायदा। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर जवाहरनगर थाने में एक 7 अभियुक्त में 94 में 420 IPC और 120 B के तहत एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें पार्टी हमें भी बनाया। मुख्य पार्टी तो जिसने माल परचेज किया वो है। हम उसके बारे में आज स्पष्टीकरण देने आए हैं कि इसमें हमारी फर्म का कोई कसूरवार नहीं है, क्योंकि यह काम सारा का सारा नेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें एक पार्टी खरीदने वाली, एक बेचने वाली है। उसमें किसी का नाम नहीं आता कि खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, तो छुपे हुए रहते हैं इसके अंदर। तो ये प्रोसेस है, बायर कौन है, सेलर कौन है जी। बाकी ये हम आज स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूरवार नहीं है। हमने उनको जो सर्कुलर आया हुआ है सेबी का, वो भी हमने उनको भेजा हुआ है। बाकी जो बात मैंने आपको एक मोटे तौर पे एक बात बता दी, बाकी जो बात है, क्योंकि इसके अंदर हमने माल अगर नहीं दिया होता, माल कोई घटिया क्वालिटी का दिया होता तो हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। इसमें हमने माल दिया, उन्होंने पेमेंट दी, हमने पेमेंट भिजवा दी। इवन उन्होंने ये कहा कि आपने वैट जमा नहीं करवाया, इसका भी हमारे पास हमारी पेमेंट खाते में से कट चुकी है। हमने उनकी तरफ से जो हमें वैट मिला वो हमने एक्सचेंज में जमा करवाया, एक्सचेंज ने सामने वाली पार्टी को भी वैट दे दिया है। इसका हमारे पास लिखित में इसका हमारे पास जवाब है। तो उनकी ये बात कटती है कि उन्होंने हमें वैट जमा नहीं करवाया। हमने वैट सारा जमा कराया हुआ है, हमारे पास सारी स्टेटमेंट है। ये मोटा मोटी मैंने आपको बात बता दी। बाकी सेबी के नियमों के तहत सारा काम होता है। उन नियमों से मैं भी बंधा हुआ हूँ, खरीदार भी बंधा हुआ है और सेबी भी बंधी हुई है। इन्होंने हमें ऑर्डर दिया भी इतना माल हमारा खरीदो, कैस्टर। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर सिर्फ भाव ही आते हैं। जैसे शेयर मार्केट कहते हैं, वैसे डिस्प्ले के अंदर हमारी कमोडिटी के भाव आते हैं। अभी इस भाव के अंदर बिकवाड़ है, वो भाव हम इनसे पूछ के और डन कर देते हैं, और जितना माल ये पार्टी चाहती है उतने पैसे ले लेते, जो है उतना माल ले लेते हैं। अगर पार्टी डिलीवरी चाहती है तो हम एक्सचेंज को लिख देते हैं, अभी हमें ये डिलीवरी चाहिए। उस डिलीवरी का वहाँ से नोट बन के आ जाता है। एक परफॉर्मा है जिसके अंदर संजय जी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, बायर से रिलेटेड पार्टी का नाम, एड्रेस, GST नंबर वगैरह वगैरह, वो डिटेल सारी एक्सचेंज को दे देते हैं। साथ में संजय जी वो पैसे जमा करवा देते हैं, जितने पैसे बनते हैं उस माल के एक्सचेंज के हिसाब से। वो माल एक्सचेंज के पास जब पहुंचे तो एक्सचेंज उस पार्टी को का जो ब्रोकर होता है उसको ट्रांसफर करता है पैसे, और वो क्या है उस पार्टी को देता है ब्रोकर। पार्टी वो माल उनके डीमैट अकाउंट के अंदर, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर वो जमा करवाती है और उनको वो पैसे का भुगतान हो जाता है। डीमैट अकाउंट की डिलीवरी इस चीज की अहमदाबाद होती है। अहमदाबाद संजय जी को कह दिया भाई आप जाके वहां से माल ले लो, आपके डीमैट खाते में वो माल जमा हो गया। इन्होंने जाके वहां से डिलीवरी ले ली और वो बात खत्म हो गई। उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई। सेल टैक्स की रिटर्न तो 3-3 माह बाद जाती है और वो 2-4 महीने में पता लग जाता है। अगर उसका क्लेम नहीं मिलेगा तो ये कोई पर्दे में नहीं रहती बात, तो 2-3 महीने में पता लग जाता है, क्योंकि इनका बड़ा काम है, चलता है, रोज क्लेम लेते हैं, रोज सेल टैक्स का हिसाब। अभी तक भी चल रहा है काम। हाँ, तो कुल मिला के ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ था।
बाद में ये पता लगा सेंटेक्स वालों ने इनको कहा भी ये जीएसटी सामने वाली पार्टी ने जमा नहीं करवाया, इस वजह से आपको क्लेम हम ये नहीं देंगे क्लेम का। तब इन्होंने क्या है कि एक्सचेंज में और में जैसे भी चीज अपना कोशिश करी और करी, एक्सचेंज ने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो माल धरा दिया, पार्टी से पैसे ले लिए, आपको डिलीवरी दे दी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी तरह की भी, हम कुछ नहीं कर सकते। सामने वाले जो है ना, तो ये मामला यहाँ तक हो गए लगभग, क्यों इसके बाद ये यहाँ बात खत्म हो गई थी। एक्सचेंज के जवाब देने के बाद में कोई बातचीत नहीं हुई। अब कोई मिलना चाहिए लिखा है जो नहीं जो लिखी तुम आया उनको थोड़ा दिन पहले उन्होंने ये लिख के दिया था हमें भी जो है ना, पैसे हमें तो आप दो जी, हमने तो आपको पैसे दिए हैं, वो पार्टी भरवाए ना भरवाए आप दे पैसे दो। हमने इनको कहा भी हम तो ब्रोकर हैं, हमने तो दलाली ली है, कोई पार्टी के पैसे थोड़ा हमारे पास बढ़े हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, एक्सचेंज की भी जिम्मेदारी नहीं बनती। इस मामले में एक्सचेंज का जो गाइडलाइन है, जो सर्कुलर है, उसकी कॉपी हमने इनको दे दी। और मैं आपको अच्छी तरह से पता है हमारे घर में तो वैसा कोई आया नहीं है, तो हम तो काहे के दे देंगे पैसे। इसके बाद में इन्होंने कहा भी हम आपके नाम FIR आपका भी नाम लेंगे। उन्होंने एक्सचेंज का भी नाम लिया है, सामने साइड का जो दलाल है उसका भी नाम लिया है, हमारा नाम भी लिया है, इन सब का नाम लेके, पार्टी का भी नाम लेके, और इन्होंने ये FIR करवाई है। ये है मोटे मोटे समरी। लेकिन संजय जी से हमारे ताल्लुकात आज भी वैसे के वैसे चल रहे हैं, 9 सालों से कभी खंडन नहीं हुआ। अभी पिछले महीने कितने की करे, 7-8 करोड़ की डिलीवरी अभी भी करवाई है। 4 करोड़ रुपया उनके खाते में आज की डेट के अंदर भी हमारे जमाए हैं। तो अगर हम फ्रॉडी टाइप के लोग हों तो इतना पैसा कोई छोड़ता नहीं है, खास तौर से केस पता होने के वजह। ये भी थोड़ा सा आपको इस बात की तसल्ली करवा सकता है कि हम लोग जेन्युइन हैं और हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, इतनी बात है। क्या ये दवा